बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 चल रहा है उसका, और लेक्चर नंबर 5 है। और टॉपिक हमारा है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से तो हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बात करनी है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए, जहां तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड कौन सा होता है? जो हमारी अर्थ के गिर्द, ये जो हमारी अर्थ है, जमीन है, जहां हम रहते हैं, ये जहां हम, ये सारा हल्का जो है जिसमें हम लोग मौजूद हैं, रहते हैं, वो हमारा एक फील्ड बनाया हुआ है हमारी अर्थ ने। उसमें उसकी ग्रेविटेशन मौजूद है, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन फील्ड जो है, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल है वो क्या होती है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो किसी भी पॉइंट पर कितनी है, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी सादा लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये मैं इसकी जरा डेफिनेशन लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, in the gravitational field, gravitational field is the gravitational potential, is the gravitational potential energy of a unit mass placed at that point। जी, हम बात कर रहे थे किस हवाले से? ग्रेविटेशन पोटेंशियल की। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है? किसी भी पॉइंट पर, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसमें? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जहां रहते हैं, ये जो हमारा सारा हल्का है, यहाँ पर अर्थ जो है वो एक फील्ड बनाए हुए है, वो अपनी अट्रैक्शन का, जिससे वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो जो जिसमें अर्थ की अट्रैक्शन मौजूद होती है, वो सारी अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो सारा एरिया जिसमें ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मौजूद है अर्थ की, ठीक है, वो क्या है? इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मैस। लेकिन कहां पर? प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर। अगर हम इसको अर्थ में, अगर इसको अर्थ से बनाता हूं, ये हमारी अर्थ है, अगर तो अर्थ के गिर्द कोई भी पॉइंट है, यहां पर या इस पॉइंट पर या किसी भी एक पॉइंट पर, अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या है, तो वो बेसिकली क्या है इन ग्रेविटेशन फील्ड? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किस पर? यूनिट मैस पर। ये जो यूनिट मैस है, इस पर जितनी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें जहां भी कोई बॉडी मौजूद होता है, किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, किसकी वजह से? वो ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उस फील्ड में। किस पर? यूनिट मैस पर, ठीक है, जहां वो किसी भी पॉइंट पर वो प्लेस होता है, उस पॉइंट पर कितनी है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाती है। अगर इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मजीद आगे में फैलाऊं,
तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम बात करेंगे, ये तो मैंने बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, अब यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी तरह से भाई, एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हमने लिखा था एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां हम क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने इसलिए बेटे डेफिनेशन को लिखा रहने दिया है ताकि आपको ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल की हमने बात की उसकी डेफिनेशन से ही हम लोग जो है आगे किसकी डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल अभी पोटेंशियल की बात की थी हमने, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है? एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, यहां हमने लिखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या लिखा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां हम क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, दो तीन वर्ड हम चेंज करेंगे तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। फिर से रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां हमने लिखा था ऑफ यूनिट मास, तो यहां पर सिर्फ इतना लिख देंगे हम लोग, ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। समझ आ गई? यहां हमने अर्थ बनाई थी, यहां पर हम लोग कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके कुर्बो जवार में कोई पॉइंट चार्ज यहां है या यहां है। अब यहां पर भी वो हल्का उसी तरह से मौजूद है। हमने क्या बात की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके गिर्द, ये जो इस क्यू चार्ज के गिर्द सारा आपको एरिया नजर आ रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने ग्रेविटेशन फील्ड की बात की, वो थी अर्थ के अर्थ के कुर्बो ज्वार में सारा वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज के गिर्द जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है जी। एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट दैट पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर वो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर या किसी भी पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। यहां तक आपको बात की अगर समझ आ गई तो फिर हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये अनदर डेफिनेशन थी इसी की। यानी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को जो है उसी तरीके से निकाला, उसी मेथड से, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और जो है वो डेफिनेशन बुक में दी गई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इस पर भी निशान लगा लें, ये भी इसी की डेफिनेशन है। एक ऊपर हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एक अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यानी पोटेंशियल को अगर हम V से डिनोट करें तो वो किसके इक्वल है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी W, ठीक है जी, इन द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी W बाय Q। यानी सादा लफ्जों में हम लोग इस पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से हम लेके आते हैं, कहां पर? किसी एक पॉइंट से हम चार्ज उस फील्ड में लेके आते हैं इंफिनिटी से, और उस पर जो जितना वर्क डन लगता है हमारा इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, जितना हमें काम करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको हम V इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। यहां से अगर आप इसका यूनिट फिर निकालना चाहें तो यूनिट इसका क्या होगा? एनर्जी का यूनिट आपको पता है जॉउल होता है, ठीक है जी। तो जॉउल, और इसका चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो क्या बन जाएगा? जॉउल पर कूलम। तो ये इसका यूनिट होता है, और जॉउल पर कूलम को हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वोल्ट से। तो यानी आपका जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फिर यूनिट क्या हुआ? वोल्ट भी लिख सकते हैं और जॉल पर कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जॉल पर कूलम जो है वो वोल्ट ही के इक्वल होता है। मजीद आगे थोड़ा सा हम चलते हैं कि इफ W इज द वर्क डन इन द मूविंग a positive charge q from infinity to a certain point in the field, the electric potential V at that point, जो मैंने अभी बताया आपको, इसकी इक्वल हो गया। अच्छा, it implies that electric potential is measured relative
to some reference point, and like potential energy we can measure only the change in potential between two points। मतलब हम इसको दो पॉइंट्स के बिटवीन जो फर्क होता है, यानी अगर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल है, सपोज वी ए है, इस पॉइंट पर वी बी है, तो हम इससे भी इसको जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहां पर अगर हाई है, यहां पर लो है, तो डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी इससे पहले हम लोग जो है इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात, इसका यूनिट अभी हमने डिस्कस कर लिया, जूल पर किलोग्राम। और एसआई यूनिट इसका क्या है, एसआई यूनिट इसका जो है वो वोल्ट है। अब जो वोल्ट इसका एसआई यूनिट है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क, देखें वोल्ट किसके इक्वल होगा कि अगर आपका 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। ये डेफिनेशन आप बुक पर निशान लगाएंगे, 76 पेज पर है। ये डेफिनेशन किसकी होगी, वोल्ट की। यानी अगर आप 1 जूल ऑफ वर्क जो है आपको करना पड़ता है कितना, 1 जूल ऑफ वर्क आपको करना पड़ता है किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो उसको आप इंफिनिटी से लेके आते हैं, ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर अगर कोई चार्ज है तो यहां पर उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको जरा समझाता हूं। तो यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये इंफिनिटी है। यहां से हम उसको अगर इस पॉइंट पे लेके आते हैं, तो यहां से लाने में जो हमें वर्क डन हमारा लगा है W, और किस पर, इस पॉइंट चार्ज Q पर, कि जितनी हमारी एनर्जी जो है यहां से लगेगी, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से इस फील्ड में लाने तक, ये जो फील्ड है इस चार्ज के गिर्द जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, यहां तक लाने में जितना वर्क डन स्पेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के। तो इसीलिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर देता हूं, इफ 1 जूल वर्क इज डन, यानी अगर हम यहां से इसको लाने में हमारा कितना जूल, यानी 1 जूल हमें वर्क डन अगर हम यूज करते हैं, तो उस शक्ल में क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज, ये जो चार्ज कितना हम लेके आ रहे हैं ये 1 कूलम है, यानी 1 जूल हमने इस पर क्या स्पेंड की है, एनर्जी, किस पर, 1 कूलम चार्ज पर। उसको कहां से कहां लाने पर, पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू, यानी ये इंफिनिटी पॉइंट था, यहां से हम उसको लेके आ रहे हैं कहां पर, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के दौरान, या मतलब वहां तक लाने में हमारी कितनी एनर्जी स्पेंड होती है, यानी 1 कूलम चार्ज एनर्जी, जो 1 मतलब जूल एनर्जी जो है वो 1 कूलम चार्ज को लाने पर जो स्पेंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ये भाई आपको समझाना था कि इस तरह से इसके आप यूनिट को डिफाइन करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन और है इसमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हायर पोटेंशियल, अगर हम लोग यहां पर दो जो हैं वो ये एरिया बनाते हैं, ये हायर पोटेंशियल एरिया है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये क्या है, हायर पोटेंशियल एरिया, ये हायर पोटेंशियल। और एक मैं यहां और बना देता हूं, यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज, तो ये है लोअर पोटेंशियल एरिया, वो हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है जी। अब आपको पता है हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में क्या सीखा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये किस तरफ मूव करती हैं, ये पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव की तरफ, मतलब ये अगर मैं डिफरेंट बनाता हूं तो ये इस तरह से मूव करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, यहां हम इन्हीं के दरमियान में अगर हम लोग जो है दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है, सपोज यहां पर चार्ज क्यू है, ठीक है, इस चार्ज क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है पॉइंट चार्ज, इसको हम पॉइंट ए से कहां लेके जा रहे हैं, सपोज हम इसको लेके जाते हैं यहां बी पॉइंट पर, ये पॉइंट बी है, हम यहां पे अगर इसको लेके जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि हायर से लोअर डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब यहां से ये चार्ज क्यू है और इस पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, कि हम इस पर फोर्स लगाकर हम इसको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाते हैं, तो सादा लफ्जों में हमें कुछ वर्क डन जो है यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर जो पोटेंशियल है, दो पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, एक पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए,
पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है उसको अगर मैं वी ए से डिनोट कर देता हूं तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो वी बी पर, वो क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो होगा वी बी। इसको हम वी बी से डिनोट कर देता हूं। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जाते हुए अगर मैं यहां से डेल्टा वी निकालना चाहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो जाहिर सी बात है कि वी ए माइनस वी बी के इक्वल होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी हमने पीछे जो है एक रिलेशन अभी हमने देखा था, पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। यहां से अगर मैं वर्क निकालना चाहूं, वर्क डन कितना होता है, डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, यहां से डब्ल्यू यहां से इक्वल होगा वी क्यू के। और यहां पर वी जो है हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा वी इंटू क्यू। ठीक है। मजीद अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो डेल्टा वी किसके इक्वल है, डेल्टा वी इक्वल है वी ए माइनस वी बी, और उस सारे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्यू से। क्यू इस तरफ लिखने उस तरफ लिखने, तो ये हमारे पास एक रिलेशन जो है वो भी बन जाता है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बॉडी को लेके जाते हैं तो हमें कितना वर्क डन जो है वो इस पे स्पेंड होता है। यानी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज यहां से यहां तक मूव करने के लिए वो किसके इक्वल होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी मल्टीप्लाई बाय उस चार्ज जिसको मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये भी हमारा एक छोटा सा रिलेशन था इससे रिलेटेड। बाकी मैं इसमें आपकी रीडिंग कर देता हूँ, और एक और डेफिनेशन भी है इसी से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस की है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में लेके जाते हैं to a point of lower potential energy. Similarly, when a charge is released in an electric field, it moves from a point of higher potential से, इसको पॉइंट का नाम हमने A रख दिया, ठीक है, at lower point से B। ठीक है। तो फिर क्या होगा, if the potential point A जो मैंने आपको समझाया कि potential at point A क्या है, VA, and the potential point B जो है वो is VB है, तो फिर क्या होगा, will be QVA and QVB रिस्पेक्टिवली जो है हमारे पास जो है वो वर्क डन बनेगा, जिसको मैंने कंबाइन करके इस फॉर्म में भी लिखा। द चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विल बी इक्वल टू क्यू वी ए। अगर आप अलग-अलग भी करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि एक आपका बन जाएगा क्यू वी ए, ठीक है, और माइनस क्यू वी बी। ये भी आप इस रिलेशन से भी कर सकते हैं कि उनके दरमियान डिफरेंस, बाद में आप क्यू को कॉमन निकाल लें तब भी वही बात होगी, वी ए माइनस वी बी। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप उसको डेल्टा वी इकट्ठा लिखकर भी प्रोडक्ट की शक्ल में इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको किया जा सकता है इस प्रूफ को। तो द चार्ज पोटेंशियल energy of the charge when it moves from point A to B will be equal to QVA जो यहां पर बात हुई, और दूसरा माइनस QVB, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो Q इंटू VA माइनस VB की इक्वल होगी। इफ Q इज 1 कूलम, Q को अगर हम कहते हैं कि 1 कूलम है, then the potential difference between the two points equal to the energy supplied by the charge। अब इसको जितनी एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी जो हमने दरकार है वो हमें हासिल हो जाएगी। तो फिर इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एक और बुक पर दी गई है, वो कैसे कर सकते हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एट इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है किसी एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी, लेकिन हायर से लोअर की तरफ, वही बात यहां पर है, एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट, यहां से आप इसको मूव करते हैं टू द अदर पॉइंट, और किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हायर टू लोअर है, यानी फील्ड की डायरेक्शन में आप देख रहे हैं एरो किस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप इसको करते हैं तो टू द अदर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहलाएगा। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड, अगर इसके उल्ट करें आप लोग, आपका पॉइंट चार्ज जो है, अब आपका ए जो है वो यहां है, पॉइंट चार्ज क्यू प्लस मतलब यहां पर है आपका, ठीक है। अब आप उसको इस तरफ से इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये जरा फॉलो कीजिएगा बात को, कि अगर आप पहले तो हमने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव किया था, ठीक है, लेकिन अब आपको इसको लोअर पोटेंशियल से जब आप हायर पोटेंशियल की तरफ चला तो जाएगा यहां से,
लेकिन इस शक्ल में आपको एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी जितनी एनर्जी इसको लोअर से हायर तक यहाँ तक पहुंचने के लिए चाहिए। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल दैट इज अगेंस्ट द फील्ड, पहले वो था फील्ड की डायरेक्शन में, तो अब है वो अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड टू इट, जब तक हम इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये यहां से वहां मूव नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से बेटा मैं इसकी मिसाल बड़ी सादा सी आपको देता हूं कि अगर आप लोगों ने वाटर जो है एक हाइट से, बुलंदी से नीचे की तरफ वाटर को भेजते हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी जो है उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं होती। वाटर जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, वो खुद ही यानी हाइट यानी हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ वो मूव करता है। और अगर आपने वही वाटर को लोअर से हायर की तरफ लेके जाना है तो यकीनन आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर ही आप वाटर। इसी तरह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब बॉडी या चार्ज को हम मूव कर रहे थे तो उस वक्त एनर्जी जो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में मौजूद थी। वो कितनी थी वो हमने देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में। लेकिन जब आप लोअर से हायर की तरफ उसको लेके जाएंगे तो उसके लिए जो एनर्जी है वो आपको सप्लाई करना पड़ेगी, देना पड़ेगी, क्योंकि आप लोअर से हायर की तरफ बॉडी को मूव कर रहे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, यही हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कुछ डेफिनेशंस ज्यादा थी, ठीक है जी। टॉपिक्स के अंदर एक ही बात को मतलब दो तीन तरह से डिफाइन किया गया था। ग्रेविटेशन फील्ड से हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ गए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ आए, ठीक है। वहां से इसको हमने दो तीन जो डेफिनेशन थी फिर इसके यूनिट की डेफिनेशन को भी हमने डिस्कस किया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसकी जो अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, डायग्रामेटिकली खुद भी प्रैक्टिस करेंगे बनाकर अपने हाथों से चीज़ों की, तो फिर आपको लर्निंग में इंशाल्लाह काफ़ी आसानी होगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।